ये राशन देते हैं, गरीबों को राशन देते हैं। राशन मत दो, आप शिक्षा दोगे तो हम राशन खरीद लेंगे। जो नए युवा वोटर्स है वो मोदी की तरफ है। स्टेट में डॉलर कितना गिरा हुआ है। सन 2012 में जो है ना, सऊदी के 1 रुपया होता था तो यहाँ का 12 रुपया होता था। आज वहाँ के एक रियाल होता था, यहाँ 24 रुपया होता है। क्यों? कहा कि हमारे 1 सिर कटेंगे तो मैं पाकिस्तान के 10 सिर लेके आऊँगा। कितने सैनिक शहीद हुए, जरा रिपोर्ट निकालिए। लाए, एक भी सिर लाए वहाँ से? सिर्फ हवाई बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जनता क्या कहती है, जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम मुंबई में हैं। फिलहाल ये शेखर भाई हैं। शेखर भाई, आपकी दुकान कब से है मुंबई में यहाँ पे? 25 साल हो गए। अब तो इलेक्शन लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत चर्चा होती होगी। चर्चा तो होती है, लेकिन आने वाला ही है। अच्छा, तो आप लोग कैसी सरकार चाहते हैं? अरे अच्छी सरकार चाहते, जो अच्छी तो सब है, काम करने वाले, हर एक चीज करे। वर्तमान सरकार कैसी है फिलहाल जो अभी देश में चल रही है? तो फिलहाल चल ही रही, ठीक ही जो चल रहा है, देख ही रहे सब लोग क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ। और महाराष्ट्र में आप रहते हैं, यहाँ पे रोजी रोटी करते हैं यहाँ पे, और कैसी सरकार चाहिए रहती है आपको? यहाँ तो वही सबको रोजी रोटी मिलना चाहिए, गरीबों को भाई थोड़ा हेल्प होना। संतुष्ट है? हाँ, बाकी और क्या। सरकारें तो अभी मिक्स हो गई हैं, एक ही पार्टी में, एक ही सरकार में एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, बीजेपी भी है, सब है। हाँ, इसके लिए तो भाई करते हैं ना सब अपना अपना, की अलग अलग रहे, कायदे से रहे सब। और अभी लोकसभा की वहाँ पे सांसदों की जो है लिस्ट जारी हो रही है, तो उसमें आपको क्या लगता है? देखो अभी क्या होएगा उसके बारे में। कौन सा जिला है आपका? जौनपुर। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा। आपको क्या लगता है? अच्छी बात है, अगर जा रहे हैं तो देखो। ठीक है, तो शेखर भाई का ये मानना है कि सरकार अच्छी होनी चाहिए और सरकार जनता के भले के लिए। खैर फिलहाल सरकारें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, ये तो उनका राजनीतिक स्टंट है। बट फिर आपको ये बताते हैं, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे देखिए चाय पीने के लिए सब जमा हुए थे, और हम उनसे अभी उनकी नब्ज टटोलेंगे। ये जनता की नब्ज है, सरकार किस दिशा में काम कर रही है और किस दिशा में काम करनी चाहिए, बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? गौरांग कंसारा, गौरांगी, सोशल वर्कर हूँ। अच्छा। तो अभी फिलहाल के लिए जो सरकारें हैं, अभी तो देखिए चुनाव आ रहा है, तो चर्चा भी होनी चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए, और आप लोगों की और हमारी जो बातें हैं वो जनता के बीच जानी चाहिए, और जनता की बातें जो सरकार तक जानी चाहिए। तो आपको क्या कहेंगे, अभी फिलहाल जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसमें आप क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में जो मोदी सरकार कह रही है 400 के पार जाएंगे, दावा कितना सही है? बिल्कुल 400 के पार जाना चाहिए। ये जो संकल्प है मोदी सरकार का, उसको मैं जाहिर समर्थन करता हूँ। और ऐसे देशभक्त और विकासशील, मतलब विकसित भारत की जो संकल्पना लेके चल रही है मोदी सरकार, विकसित भारत और सबका साथ सबका विकास, इस मोटो को लेकर जो इन्होंने चालू किया है, तो 400 के पार करने के लिए मेरा जो योगदान है वो तो रहेगा ही, लेकिन देश भर की जनता से भी आह्वान करूंगा कि 400 के पार मोदी सरकार की गवर्नमेंट को हमको लाना है, ताकि और एक गौरवशाली भारत और भारत माता को विश्व गुरु के रूप में हम बिल्कुल देखना चाहता है, और उस सपने को मैं साकार होने देखना चाहता हूँ। अगर मैंने श्री राम मंदिर को अपनी सधे आँखों से अगर साकार होते हुए देखा है, तो विश्व गुरु के स्वरूप में भी भारत माता की छवि को मैं देखना चाहता हूँ। तो किस एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं? जब सरकार बनती है तो लोगों को रोजी रोजगार चाहिए रहता है, और बाकी लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा न उठा के विकास पे बात होनी चाहिए। देखिए कैसा हो जाता है, अभी ये जैसे आपने कहा, आज बहुत अच्छे मौके पे हम लोग शायद चाय पीने आए थे और आप अचानक आप आ गए। चाय पे चर्चा, और चर्चा से ही विमर्श होता है, नैरेटिव सेट होता है। और आजकल जिस तरह से पहले एक ज़माने में कुछ बाहुबल का भी जोर होता था, लेकिन आजकल सारा एक माइंड गेम होता है, माइंड गेम, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का भी नैरेटिव सेट हुआ है कि ये सरकार हिंदुत्ववादी है, लेकिन खाली हिंदुत्ववादी मतलब कट्टरवादिता नहीं होती। हिंदुत्ववादी मतलब इस भारत का जो मूल कल्चर है, मूल संस्कृति है, और मूल जो उनके मानबंधु है, उनको हम कहीं ना कहीं उसको हम सम्मान करें, और वैसा विकसित होते हुए हम भारत में देखते जा रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट की जो सारी वेलफेयर योजनाएं हैं, लोको उपयोगी सारी जो वेलफेयर स्कीम्स है, चाहे आयुष्मान आप देख लीजिए, चाहे राशन में फ्री अनाज का देख लीजिए, या फिर अभी विश्वकर्मा योजना देख लीजिए, अभी जो उन्होंने नया सोलर रूफ पे सोलर ऊर्जा का देख लीजिए, या इसके अलावा आपने वैक्सीन के संदर्भ में जब कोरोना के समय में देखे जो लोको उपयोगी, और सबसे ज़्यादा स्वनिधि योजना में मैंने खुद, मतलब हमने कई लोगों को एज ए सोशल वर्कर हमने लोन दिलवाए, और उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं लोकोपयोगी और प्लस राष्ट्रीय हित की और विदेश नीति, ये अफलातून है और 400 के पार जाना चाहिए। सहमत हैं आप? जी बिल्कुल नहीं सहमत हूँ।
एक्चुअली मैं धीरज यादव जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर से हैं आप? जी अच्छा, बिल्कुल, अच्छा, अच्छा। धीरज यादव नाम है मेरा। जी। जैसे सर ने बताया कि राम मंदिर बना, चलो भगवान मंदिर राम का मंदिर बना, अच्छी बात है, बट हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा का व्यवस्था इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे कि मोदी जी ने बोल के आए थे कि 15 लाख खातों में आएगा, या फिर कितनी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, कितना मेडिकल कॉलेज बनाया। 15 लाख वाला जो आंकड़ा है वो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जी। 15 उन्होंने कहा था कि जो पैसे विदेशों में है अगर वो आए तो इतना पैसा आएगा कि 15-15 लाख सबकी जेब में आ सकता है। ये इतना पैसा कैलकुलेशन था। रुपया भी आज तक विदेश से लाया नहीं है। स्विस बैंक में अभी पैसा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। जितना पैसा दो नंबर नहीं, नहीं, पैसा लाते, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लाया? इनकी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक या सांसदों का पैसा स्विस बैंक में ऑलरेडी जमा है। इसकी वजह से इन्होंने ये चीज़ें नहीं लाई। और हम बात करें अगर शिक्षा की, तो इन्होंने, आप बता दीजिए कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाए। जब देखो ये जाएंगे, मैं पठान का बच्चा हूँ, कश्मीर जाएंगे तो मैं यहाँ का बच्चा हूँ। ये सब करने से, नौटंकीबाजी करने से देश नहीं चलता है। मोदी सरकार मतलब आप कह रहे हैं कि विफल है? बिल्कुल पूरी तरह से विफल है। यूपी में आप देख लीजिए, किस क्षेत्र में आप कह रहे हैं? मतलब एक आप specific किसी बताएंगे भी तो? क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, रोजगार के क्षेत्र में देखिए। यूपी में आप देखने जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है वहाँ से भाजपा के, तो आप देखेंगे जितनी भी वैकेंसियाँ उन्होंने कराई, एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। अभी भी यूपी पुलिस का अभी एक नड़ा, यूपी पुलिस का अभी भी आपने देखा पेपर लीक हुआ। रोजगार पे आप फेल हैं ऐसा? अगर, और ये राशन देते हैं, गरीबों को राशन देते हैं। राशन मत दो, आप शिक्षा दोगे तो हम राशन खरीद लेंगे। हम राशन खरीद लेंगे, आप शिक्षा दो। मैं इनका एक काउंटर करना चाहूँगा। अगर इन्होंने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में आज एम्स के समकक्ष आज इतने सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स उन्होंने हर प्रांत में किया है, जो पहले कभी 60 सालों के दूसरे राज्य में नहीं थी। दूसरा, शिक्षा के बारे में, अगर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर ये कहते हैं तो यूनिवर्सिटी का आज 10 साल पहले कितनी यूनिवर्सिटी थे, आज कितनी यूनिवर्सिटी है। और आज जो शिक्षा का स्तर है और जो सारे जो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, आज वो स्कूली छात्र हो या कॉलेज के छात्र हो, जब 2014 में जब पहली बार आए थे तब उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से उन्होंने सब चर्चा की थी। और स्टूडेंट से जब चर्चा करते और कॉलेज के छात्रों ने ही आज युवा पीढ़ी ने उनको जिताया है, और कोई बड़ी पीढ़ियों ने नहीं जीता है। जो नए युवा वोटर्स है वो मोदी की तरफ है। क्यों है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रोजगार, मेडिसिन और शिक्षा के बारे में कहीं ना कहीं अपना स्वप्न साकार होते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात, 135 करोड़ का ये जब देश होता है, इतना विशाल देश है, इतना लोकतांत्रिक देश है, इतने अगर ज्योग्राफी देखे, हिस्ट्री देखे या सांस्कृतिक देखे, इतने विभिन्नता है, और उस विभिन्नता में काम करना बड़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है। और इन्होंने आज रेल हो, सड़क हो, रेल हो, समुद्र परियोजना, आज मीरा भाईंदर में हम खड़े हैं, आज यहाँ से चंद दूरी पे रो फेरी सर्विस समुद्र सेतु योजना चालू हो गई है। लोग आज उत्साहपूर्वक एक 10 दिन में इतनी सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। तो इससे और विकसित क्या चाहिए? लेकिन कोई भी सरकार को स्टेबल, आज 10 साल हुए हैं, आने वाले 5 साल में और देखिएगा। नहीं, ये भाजपा वाले, एक मिनट, उससे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। मंदिर, भगवान राम का इन्होंने मंदिर बनाया, चलो ठीक है, वो आस्था का है, ठीक है। भगवान सबके हैं। ये भाजपा वाले क्या बोलते हैं कि भगवान श्री राम सिर्फ मेरे हैं। आप भगवान को क्यों राजनीतिक मुद्दों में लाते हो? भगवान तो सबके हैं ना। लेकिन एजेंडा तो सबसे पहले उन्हें लिया पार्टी के तौर पे। जब ऐसा नहीं है। जब मस्जिद तुड़वाया था तो इंदिरा गांधी जी ने वो कराया था, कांग्रेस की देन है वो कोर्ट का फैसला है। और कोर्ट का फैसला इन्होंने कैसे दिया? जो हिंदुओं को दिया है वो मंदिर बनाने के लिए 2.76 हेक्टेयर इन्होंने ज़मीन दी है हिंदू को, और लगभग 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम को दी है, तब जाके वो माने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको बराबर करके मान दिए, उनसे अपने से डबल आप दिए हो, तब जाके उन्होंने माना है। ये बातें हो गई। और भाई साहब ने एक चर्चा किया कि शिक्षा के लिए आप बता दीजिए 2-4 यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया हो। जब ये जाते हैं कहीं पगड़ी बांध के, कहीं वो अभी समुद्र के नीचे गए थे। ये जुमलाबाजी करने से सरकार नहीं चलती है। और इन्होंने बताया कि 135 करोड़ जनसंख्या को संभालना मुश्किल है। इसके पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो लोग नहीं संभाल रहे थे। इनसे बेटर डीजीपी था, इनसे बेटर सब कुछ माननीय मनमोहन सिंह जी ने संभाला था देश को। इन्होंने कहा कि अभी आप पुलवामा पे चले जाइए, बॉर्डर पे, तो उन्होंने कहा कि हमारे एक सिर कटेंगे तो मैं पाकिस्तान के 10 सिर लेके आऊँगा। कितने सैनिक शहीद हुए, जरा रिपोर्ट निकालिए। लाए, एक भी सिर लाए वहाँ से? सिर्फ हवाई बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहना चाहते हैं कि कितने सिर लाए, तो भारत की आज कोई भी
पंचशील की जो नीति है और भारत की है कि हम सामने से कभी युद्ध नहीं करते हैं। उन्होंने एयर स्ट्राइक की, आज उन्होंने वहाँ पे बालाकोट के बाद जो बालाकोट वाला मुद्दा हुआ था, पठानकोट के बाद मुद्दा हुआ था, उरी का जो सेक्टर का मामला हुआ था, उन्होंने अंदर घुस के पाकिस्तान के सरजमी पे अंदर जाके एयर स्ट्राइक की और सैनिक कार्रवाई की। और जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और आज विदेश नीति इतनी मजबूत है, विदेश नीति इतनी मजबूत है कि आज सारे क्या है ना कि ये जो करते हैं ना, वो आर्मी भाई को सलाम करना चाहिए। आर्मी वाले जाते हैं, उनकी मेहनत है, और इनका ये जो पूरा श्रेय खुद को नहीं लेना चाहिए। सरकार एक काम करेगी, हमारी विदेश नीति जो पहले से चलती आ रही है वही आज चला रहे हैं मोदी जी। कोई नई विदेश नीति नहीं है, पहले से ही चल रहा था ये सब। और कोई भी सरकार होती ये सब करती। विदेश नीति में तो वो पहले से जो नेहरू जी से आ रहा है वही चल रहा है, कोई नया नहीं है विदेश नीति। ये लोग क्या बोलते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ये सब किया है जब देश के पास कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था, सुई से लेकर जहाज तक सब बनाया है कांग्रेस ने, जिसमें अभी ये चंद्रयान 2013-14 का मोदी जी का सारे भाषण सुन लो। एक मिनट 2013-14 का मोदी जी का सारे भाषण आप देखो, वही भाषण आज राहुल गांधी दे रहा है। वही प्रश्न आज वहीं पे है 10 साल के बाद। कौन सा प्रश्न सोल्व हुआ? नहीं महंगाई सोल्व हुई, नहीं पेट्रोल डीजल का भाव कम हुआ, रुपया सस्ता हो गया डॉलर के मुकाबले पे। कौन सी चीज सोल्व हुई मोदी जी के कर? ये किसान का मुद्दा, मोदी जी क्या बोल रहे थे किसान के लिए? मोदी जी क्या बोल रहे थे? 3+2 का वो MSP देने की बात कर रहे थे, मोदी जी कर रहे थे। आज उसका ही मोदी जी विरोध कर रहे हैं। डॉलर की बात करिए, आज की डेट में डॉलर कितना गिरा हुआ है। सन 2012 में जो है ना, सऊदी के 1 रुपया होता था तो यहाँ का 12 रुपया होता था। आज वहाँ के एक रियाल होता था, यहाँ 24 रुपया होता है। क्यों? लेकिन आज ये भी मैं चीज बताऊं, अगर यही चीज होती तो ब्रेन ड्रेन, मेरी बात सुनिए एक मिनट, अगर ब्रेन ड्रेन, आज पहली बार देश की स्थिति ये हुई है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, मैं आपको एक मिनट, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, मतलब यहाँ के जो बौद्धिक लोग थे वो सिर्फ फॉरेन में जा रहे थे, विदेशों में जा रहे थे, और उसका सदुपयोग हम भारत देश में नहीं कर पा रहे थे। आज वही बौद्धिक लोग, वही वैज्ञानिक लोग, वही आज मतलब हम कहते हैं ना, हाँ, उस ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करने में आज मोदी सरकार को सफलता मिली है। आज वही लोग, वही बौद्धिक कक्षा के लोग आज भारत में काम करना चाहते हैं, वही पैकेज भी मिल रहा है, ढेर सारी कंपनियां आता है। और दूसरी बात किसान की, जब इन्होंने किसान की बात की, तो मैं तो किसान के बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसान का हमेशा सम्मान किया है। जो 6000 वाला, जब 6000 वाला 3 तिमाही में जो 6000 वाला है, और डायरेक्ट बेनिफिट जब उनके बैंक में जाने लगा, आधार कार्ड से जब बैंक को लिंक किया गया और डायरेक्ट बेनिफिट जब जाने लगा, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो किसान का हो, आज किसान को, आज उन्होंने रिकॉर्ड पब्लिश किया है कि किसानों को कितने बेनिफिट्स गए हैं। और उसके अंदर जो तथाकथित किसान के नेता बनकर उभरे हैं, जो वहाँ पे खाली जोर किसानों के नाम पर खाली सत्ता पाना चाहते, उनको तकलीफ है, ओरिजिनल किसानों को तकलीफ नहीं। हम भी कहीं ना कहीं स्टडी